अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तसद्दुक़ गौरी आज एक अहम इशू के साथ आपके सामने हाजिर है। जो अहम इशू है, इस वक्त भारतीय फ़ौजों का पाकिस्तान के इलाके गिलगित बिल्तिस्तान और बाशा डैम पे हमला करना और वहाँ पे कब्ज़ा करना एक भारतीय एजेंडे का हिस्सा था, जो अमेरिका की मदद से वो ये एजेंडे को मुकम्मल करके पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहा था। मगर ये ख्वाब उसके उस वक्त चकनाचूर हो गए जब चाइना की अफवाज ने इंडिया के मतनाज़ा इलाकों में घुसकर वहाँ से उसकी फ़ौजों को भगाना शुरू कर दिया। चाइना के अफवाज का वहाँ जाना और श्रीगोर कॉरिडोर, जो 8 इंडियन की रियासतों को, असम और दीगर ऐसी अहम रियासतें हैं जिनको मिलाता है, वहाँ पर पहुँच जाना और भारतीय फ़ौजों को वहाँ से वापस भेजना, ये एक भारतीय हुकूमत और भारतीय अफवाज के लिए मुँह पे तमाशा ज़ाहिर हुआ, जिसे दुनिया भर ने देखा। कोरोना की वजह से दुनिया भर का मीडिया इसको इतना हाईलाइट इस वक्त नहीं कर रहा है, मगर आज दुनिया ये समझ गई है और अमेरिका जो उसका अंदाज़ा बना हुआ था इंडिया का, आज वो समझ गया है कि वो ना इस खित्ते में कब्ज़ा कर सकता है। गुज़श्ता चंद दिनों से अमेरिका और भारत की प्लानिंग रही और मुकम्मल प्लानिंग पर अमल दरामद करने के लिए भारतीय फ़ौजों ने हर तरह की तैयारियां कर ली और गिलगित बिल्तिस्तान पे हमला करके उसको कब्ज़ा करना चाहते थे और उसको अपना इलाका शो करने के लिए अमेरिका ने मुकम्मल तौर पे उसको दुनिया में बैनुल-अक़वामी तौर पे ताउन की यकीनदानी कराई। आज फिर हम ये देखते हैं कि आज फिर चाइना वाज़े तौर पे पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान का दोस्त, पाकिस्तान का खैरख्वाह बन के खड़ा है। आज चाइना की फ़ौजें जब भारत के अंदर दाखिल होकर श्रीगोर कॉरिडोर पे कब्ज़ा कर लिया है, इससे भारत की 8 रियासतें किसी भी वक्त अलहदा हो सकती हैं, क्योंकि इन 8 रियासतों में बगावत की तहरीकें कई सालों से जारी हैं। आज वो चाइना को अगर मदद के लिए बुलाते हैं तो वो वक्त दूर नहीं, वो चंद दिनों में इन 8 रियासतों का अलग होने का ऐलान मुतवक्को हो सकता है। इन 8 रियासतें जो हैं भारत बचाने के लिए सरगर्म है। उसने बार बार दरख्वास्त की चाइनीज़ हुकूमत से, चाइनीज़ अफवाज से कि मीटिंग्स करें। चाइना ने दरगुजर किया, मगर गुज़श्ता रोज़ चाइना ने जब मीटिंग की और चाइना की फ़ौज ने उनके जनरल को वाज़े तौर पे पैगाम दिया कि हम से अगर कोई उम्मीद है तो जो पुराने मुआहदे उस पर वापस आया जाए, जो चाइना के पास इलाके थे वो चाइना के पास रह जाए, जो इंडिया के पास इलाके थे वो इंडिया के पास रह जाए और कश्मीर को उसकी मुकम्मल आज़ादी और मुख्तारी के साथ उसकी वो एक हैसियत दी जाए और उसके अवाम की सोच के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। चाइना के अफवाज ने भारतीय जनरल को वाज़े तौर पे कहा कि गिलगित बिल्तिस्तान जो पाकिस्तान का एक सूबा है, उस पर कब्ज़ा करना या उस पर हमला करने का सोचना भी नहीं। चाइना के अफवाज ने वाज़े तौर पे भारतीय अफवाज को ये कहा कि गिलगित बिल्तिस्तान पे हमला और दीन बादशाह डैम पर हमले का अगर कोशिशें भी की गई या सोचा भी गया तो हम इन 8 रियासतों पर कब्ज़ा करके किसी वक्त उसको आज़ादी दिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बगावत की तरीक़े जारी हैं। ये जो 8 रियासतें हैं जहाँ पर इस वक्त चाइना की फ़ौजें श्रीगोर कॉरिडोर में मौजूद हैं, ये जो कॉरिडोर है ये चाइना से होता हुआ गुजरता है और ये इन 8 रियासतों का ऐसे ही ताल्लुक़ है जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का था, कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था, समुद्री रास्ता था। जब 1947 में पाकिस्तान का वजूद आ रहा था तो उस वक्त भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया कि बांग्लादेश को एक अलग मुल्क की हैसियत दी जाए और पाकिस्तान को एक अलग मुल्क की हैसियत दी जाए, जिससे ना इन मुल्कों में बगावत पैदा होगी और ना ये आगे बढ़ के मसाइल पैदा करेंगे। मगर उस वक्त कायद-ए-आज़म की सोच थी कि ये मुल्क हम चाहते हैं कि पूरा ये कि ख़िता पाकिस्तान मुसलमानों का वो और मजबूत हो। तो वो हम ये देखते हैं कि जो आज
यहाँ पर श्रीगोर कॉरिडोर्स के अंदर सूरत हाल है वो सेम सूरत हाल उस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान थी। तो ये और साथ में इन 8 रियासतों के साथ जो है भूटान और नेपाल मिलते हैं, और नेपाल में भी वो सड़क तामीर गैर कानूनी तौर पे बैन अवी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया तामीर कर रहा है, जिसमें चाइना ने एक्शन लिया है कि जो नेपाल के रास्ते जो सड़क बनाई जाइए उसको भी फिर और रोका जाए काम को। और इन दोनों ममालिक को, भूटान को और नेपाल को जो है उसने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, अपने ज़ेर असद लिया हुआ है, इन्हीं मकासद के लिए कि इन 8 रियासतों में, जिसमें 4.5 करोड़ की आबादी वाली रियासतें हैं और इनका रकबा बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, रकबे के लिहाज से भी ये अहम रियासतें हैं, और तो इसको किसी भी सूरत में इंडिया जो है छोड़ना नहीं चाहता है। अगर ये 8 रियासतें अलग होती हैं तो इंडिया में मज़ीद जो बगावत तरीके चल रही हैं, जो मुसलमान हैं या दीगर कौमें हैं, सिख हैं, खलिस्तान वाले हैं, तो मज़ीद इसके टुकड़े टुकड़े होना है। इसी तरीके से अब हम जो स्याह फाम अमेरिका में वाक़या हुआ स्याह फाम का कत्ल के हवाले से, और वहाँ भी हंगामे और तरीके शुरू हो गई हैं, तो अनकरीब इंडिया के बाद हमें अमेरिका भी टूटता हुआ नज़र आता है। और ये वो लोग हैं जो मुसलमान और मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ साजिशों में गठजोड़ में बराबर के शरीक हैं। आज़ाद कश्मीर के हवाले से जब बात होती है कि इंडिया का हिस्सा है, जबकि हमने हमेशा ये कहा कि आज़ाद कश्मीर या मखसूसा कश्मीर के हवाले से जब भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया या पाकिस्तान इस वक्त तक डटा हुआ है, या पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आई है, मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि चाइना इसके पीछे है, चाइना इसके पीछे खड़ा हुआ है। चाइना ये नहीं चाहता कि यहाँ आकर इंडिया बैठ जाए, नहीं तो अगर चाइना में सपोर्ट नहीं करता आज़ाद कश्मीर के भी हवाले से, तो कब का याडप कर चुका होता इंडिया। और हमारे हुक्मरान जो है सिर्फ सियासत में और सियासी मसलतों में उलझे रहते और दवाओं का शिकार रहते कि हमारे पास एक छोटा सा एक पट्टी थी, अगर वो चला भी गया या नहीं चला गया, और यहाँ पर अमेरिका आकर बैठ के इस खत्ते को और चाइना को कंट्रोल करता। चाइना ने शुरू से 1947 से जब से कश्मीर का इशू है हमारे साथ खड़ा रहा है, और आज वाज़ेह तौर पे दुनिया ने ये देख लिया कि जब उसकी भारतीय फ़ौज के साथ मीटिंग हुई तो उसने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया है, वाज़ेह तौर पे कहा है कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। तो और ये उसका सबूत है बात का कि जो हम कहते थे 1947 से कि इसको कब के हमारे हुक्मरान इससे भी हाथ धो बैठते हैं। आज जो मतनाज़ा इलाके हमने बनाए हुए हैं या चाइना ने, इंडिया ने बनाए हुए हैं, तो उसमें इंडिया की ज़रूरत घुसने की या कब्ज़ा करने की सिर्फ चाइना की वजह से है कि चाइना हमारा दोस्त है, और चाइना ऐसा दोस्त है जो ऐसे वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पे उसकी हमेशा से नज़र है इंडिया की कश्मीर के बाद। और हम सियासी मसले का शिकार रहे हैं। हमारी अफवाज ने कभी सौदेबाजी नहीं की, हमारी अफवाज ने कभी झुकना पसंद नहीं किया। हमारी अफवाज में वो ताकत है, वसाइल की कमी के बावजूद वो जज्बा है कि हम अब दिफा जाते हैं। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इंडिया की फ़ौज भी बड़ी है, साजो सामान भी ज़्यादा है, उसके बावजूद वो अमेरिका जैसी सुपर ताकत का सपोर्ट के बगैर हिम्मत करना नहीं हो रही कि हमारे पर हमला कर सके। ये हमारा जज्बा है। तो चाइना आज भी हमारे साथ खड़ा है और पहले भी खड़ा हुआ था, तो हमें उसके साथ ही खड़े रहना है। इस तमाम मसले पर रशिया से भी रब्ता करने की इंडिया ने कोशिश करी, वहाँ से भी मोदी को बहुत मूवी खानी पड़ी। तो जब ऐसे हालत जब सामने आए हैं, तो आज इंडिया के मिनिस्टर, इंडिया की गवर्नमेंट जो मोदी का राब्ते थे, आज को तू कर रहे हैं कि उसने आज भारत को किस सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन तमाम जो चाइना की हवाले से उसके पर दबाव है, प्रेशर है, और चाइना की फ़ौजों की जानिब से भारतीय फ़ौजों को मार भगाना, उन तमाम का रुख मोड़ने के लिए इंडिया, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला, तमाम दुनिया भर में प्रोपेगेंडा
की सतह पे लगे हुए हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान करा रहा है। पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती इंडिया या अमेरिका को नहीं भाती, क्योंकि यहाँ सीपैक जो कॉरिडोर है, अगर गिलगित बिल्तिस्तान पे हमला होता है तो सीपैक कॉरिडोर को भी इसका शदीद नुकसान होता है, और तकरीबन ये नुकसान ना यानी कि ख़त्म होने के सी डोर कॉरिडोर के ख़त्म होने के बराबर समझा जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है, जो मैं देख रहा हूँ वो ये नज़र आ रहा है कि वो अब वक्त आ गया है कि भारत और अमेरिका टूटने से नहीं बच सकता। इनको लाजमी तौर पे टूटना है, और ये जल्द दुनिया को इसकी खुशखबरी मिलेगी, और इसका आगाज़ चाइना ने कर दिया है, और जो बगावत की तहरीकें भारत में और अमेरिका में शुरू हैं अब मज़ीद तेज़ होंगी, और उन सब की तवज्जो, उन सब का मरकज़ चाइना होगा। और मैं ये कहता हूँ कि चाइना को इन ज़ालिमों के सामने मज़लूम दोनों ममालिक के रियासत के लोगों के साथ खड़ा होकर उनको हक दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए और डट के उनके साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान तो वैसे ही चाइना के साथ, पाकिस्तान की अवाम, फ़ौज और हुकूमत चाइना के साथ है। अल्लाह ताला इस अहम मिशन में चाइना को कामयाबी अता करे, और इसी साथ अपने मेज़बान तसद्दुक़ गौरी को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर इंशाअल्लाह कोई नए इशू के साथ आपके सामने हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।